हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आज़म। आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो एक ऐसी कंपनी है जिस कंपनी को मैं 6 रुपये से फॉलो कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता था कि ये कंपनी ज़रूर टर्न अराउंड करेगी। उसका वाहिद वजह था कि इस कंपनी की सब चीज़ सही, लेकिन वो एक डेट था जिसकी वजह से वो फंस चुका था। और इस कंपनी ने जैसे अपने डेट को रिस्ट्रक्चर किया और डेट को कम किया और ऑलमोस्ट 0 डेट कंपनी हो गया, तो इस कंपनी ने अब तक मुझे 800% का रिटर्न दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इसमें ऐसे हैं जिनको इस कंपनी ने रिटर्न दिया होगा, लेकिन जो उस इन्वेस्टर को दिया होगा जो उस वक्त से लेकर अभी तक इस कंपनी को होल्ड कर रखे होंगे। तो मैं जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूँ उस कंपनी का नाम है स्विट्ज़रलैंड एनर्जी लिमिटेड। आखिर इस कंपनी में ऐसी क्या वजह है जिस कंपनी ने इतने अच्छे रिटर्न दिया, तो चलिए बात करते हैं। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, थोड़ी सी मैं इस कंपनी के बारे में डिटेल में बात करूँगा, हिस्ट्री के बारे में, और किस तरह इस कंपनी ने एक बड़ा लोन लिया और किस तरह इसने उस लोन की वजह से ये डेट ट्रैप में फंसा, और किस तरह इस कंपनी ने उस डेट ट्रैप से निकलकर बहुत आगे बढ़ा और ये अभी एक मिड कैप की एक अच्छी कंपनी बन चुकी है। तो दोस्तों, ये एक ऐसी कंपनी है जो 360 डिग्री सर्विस प्रोवाइड करती है वाइन एनर्जी में। वाइन ब्लेड से लेकर इसको सर्विस तक को प्रोवाइड करता है। ये कंपनी जो है अक्रॉस 70 कंट्रीज़ में फैला हुआ है जो अपने सर्विस प्रोवाइड करता है रिन्यूएबल एनर्जी में। इसके अलावा कंपनी के पास 19.7 गीगावाट्स की इंस्टॉलेशन की पूरी कैपेसिटी है और इस कंपनी के पास टोटल 5800 एम्प्लॉयज़ हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। इसके अलावा ये एक इंडिया की वाहिद ऐसी कंपनी है जिसकी खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट हाउसेस हैं जर्मनी में, नीदरलैंड्स में, डेनमार्क में, इसके अलावा इंडिया में। इसके अलावा कंपनी के पास खुद की एसेट है 13.8 गीगावाट की और इंडिया का वाहिद ऐसी कंपनी बनाती है जो मेंटेनेंस और ऑपरेशन में एक बड़े पैमाने पर इसे दूसरी कंपनी से अलहदा करता है। इस ग्रुप के पास 5.9 गीगावाट्स का इंस्टॉलेशन कैपेसिटी आउटसाइड इंडिया में भी है। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कि किस तरह ये कंपनी एक डेट ट्रैप में फंसा था। और तब जैसा कि जानते हैं 2008 में ये कंपनी जो है अपने एग्रेसिव एक्सपेंशन के लिए इस कंपनी ने भारी भरकम लोन लिया और बहुत सारे फॉरेन कंपनी को इन्हें एक्वायर किया, जिसमें सबसे बड़ी कंपनी थी जर्मन बेस्ड कंपनी थी सेनवेन। और इस तरह ये कंपनी जो था वो पूरी दुनिया में 5th लार्जेस्ट कंपनी वाइन टरबाइन में बन गया था। लेकिन किस तरह इस डेट ने इस कंपनी को बर्बाद किया, जब इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो 400। तो इसके पीछे 2 रीज़न थे। एक तो वो लेमन ब्रदर्स का जो कोलैप्स था 2008 का, उसकी वजह से फंसा, क्योंकि इसके अक्सर जो कस्टमर थे ये यूरोप में थे, जैसे कि यूएस, यूके, जर्मनी वगैरह इसके जो कस्टमर थे। तो जो ये जो कोलैप्स हुआ लेमन ब्रदर्स का, जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनी को यहाँ से इनको ऑर्डर मिलना बंद हो गया। ऑर्डर ना मिलने के कारण ये जो था ये कंपनी जो डेट जो लिया था डेट को अपने ये सही से पे नहीं कर पाया, जिसकी वजह से इस कंपनी ने अपने बहुत सारे एसेट को, अपने प्रोमोटर होल्डिंग को बेचा इस डेट को कम करने के लिए। लेकिन इसके बाद कंपनी ने कुछ अच्छे प्रोसेस लिया। और क्या होता था कि हमेशा ये कंपनी अपने एक्सपेंशन के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए डेट लेता था, फिर फंस जाता था, फिर डेट लेता था, फिर फंस जाता था। लेकिन पिछले लास्ट 2 साल से इस कंपनी ने कोई डेट नहीं लिया और सही वक्त पे इसने राइट इशू लाया और राइट इशू के ज़रिए इसने अपने डेट को कम किया और फिर दोबारा एक्सपेंशन के लिए इसने दोबारा डेट नहीं लिया। अगर हम बात करें, देखते हैं यहाँ पे डेट को लेकर, तो मैं यहाँ पे दिखाया हूँ मार्च 19 में जो इसका जो डेट था, जो बोरोइंग था वो 11,552 करोड़ था। मार्च 2020 में 13,210 करोड़ था। लेकिन मार्च 21 में आप देखिएगा अचानक 7,000 करोड़ का इसने डेट अपने आप को कम किया, यानी 4962। मार्च 22 में 4242, मार्च 23 में 1938 और सितंबर 23 में 146। यानी सितंबर 23 के बाद इस कंपनी में एक भूचाल आया और कंपनी ने अपने डेट को बिल्कुल नेग्लिजिबल कर दिया। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं इस डेट के बारे में थोड़ा बात करूँगा, क्या ये डेट फ्यूचर में इसको खतरा पैदा कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो लास्ट में जो इसने डेट को कम किया वो इसने कंपनी ने वो एक राइट इशू जो 1200 करोड़ का लाया था, उसके अलावा कंपनी ने QIP लाया था 2000 करोड़ का। इस सब से इसने अपने डेट को बिल्कुल कर दिया। जो अभी हम देख सकते हैं इसकी जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.04 है। लेकिन फिर भी हम जो इसका डेट है, क्या वो डेट ऐसा है कि इस कंपनी को दोबारा फंसा सकता है। तो चलिए हम इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। अब आप देख सकते हैं जो सितंबर 2023 तक इस कंपनी का जो डेट है वो है 146 करोड़ और इसके कैश को इसके हाथ में जो है सितंबर 2023 तक वो 210 करोड़। अगर हम इस 210 करोड़ से इसके डेट को घटाते हैं तो जो हमारे पास जो कैश बैलेंस बचता है वो 64.63 करोड़ का कैश बचता है। लेकिन अगर हम इसकी लाइबिलिटीज़ को, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को देखते हैं
जैसे शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ दोनों को देखते हैं तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ जो है वो 2266.44 करोड़ का है और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ है 256.31 करोड़, यानी कि टोटल लायबिलिटीज़ है वो क्या है 2522.75 करोड़ रुपीज़। लेकिन इसके अलावा हम इसके रिसीवेबल देखते हैं 146 करोड़ से पहले इसके पास जो रिसीवेबल है, जो पैसा आने वाला है बिजनेस ऑपरेशन जो किया है, जो इसके पास डेटर के पास पड़ा हुआ है, तो इसके पास जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड ऑफ सितंबर जो था वो 210.63 करोड़ का था। जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया बिफोर डेट 140 करोड़ का डेट से पहले 210.63 करोड़ का कैश था। शॉर्ट टर्म ट्रेड रिसीवेबल जिसको पैसा इसको आएगा डेटर से वो 1486.92 करोड़ था। इन टोटल रिसीवेबल इसके पास है 1697.55 करोड़ और तो इसके पास टोटल लायबिलिटीज़ कितनी है 2522 करोड़। तो यहाँ पे शॉर्ट कितना हो रहा है, यानी कि 825.20 करोड़ इसकी जो लायबिलिटी है वो एसेट से ज़्यादा है, यानी कैश से ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे मैंने दो चीज़ को और नहीं काउंट किया है, जिसमें से एक है अदर फाइनेंशियल एसेट 156 करोड़ का और टोटल लिक्विड एसेट ऑलमोस्ट जो है 814 करोड़ का, यानी कि इसके पास जो अदर करंट एसेट है 658 करोड़ का एंड 156 करोड़ का फाइनेंशियल एसेट है, यानी टोटल इसको पास 814 करोड़ का है। और इसके पास जो एक्स्ट्रा कितना हो रहा है, जो इसका जो लायबिलिटी कितना एक्स्ट्रा हो रहा है 825 करोड़ का, यानी कि ऑलमोस्ट इक्वल है। तो इतना कोई खतरे की बात नहीं है, इसके पास जो डेट है वो डेट खतरा का बात नहीं है, क्योंकि कंपनी लगातार अब रेवेन्यू और प्रॉफिट बुक कर रहा है और इसके पास ऐसे बहुत सारे ऑर्डर आते रहते हैं, जिससे ये कंपनी अब मुझे नहीं लगता कि डेट ट्रैप में फंसा। हाँ, अगर ये दोबारा एक बड़ा डेट लेता है कंपनी तो दोबारा फंस सकता है। चलिए 2023 का जो रिजल्ट आया है इसकी थोड़ा बात करते हैं कि 2023 का रिजल्ट कैसा है और कंपनी आगे क्या देख रहा है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 2022 और 2023 और 2023-24 को मैंने यहाँ पर रखा है। जो अर्निंग पर शेयर जो 2022 में था 0.07 था, जो 2023-24 में बढ़कर 0.15 हो गया। वही रेवेन्यू 8.3% से अप हुआ है थर्ड क्वार्टर में, कि 2022-23 में जो रेवेन्यू था 1464 करोड़ था, 23-24 में वो 1570 करोड़ हो गया। अगर नेट इनकम या फिर पैट की बात करें तो वो 159% से बढ़ा है पिछले क्वार्टर से, यानी थर्ड क्वार्टर में। आप देख सकते हैं 2022-23 में जो इसका जो पैट था वो 78 करोड़ था, वही 2023-24 में 203 करोड़ हो गया, यानी कि 159% के पिछले क्वार्टर से ये बढ़ा है। अब इसके अलावा यहाँ पर हम तीन ऐसे चीज़ों पर इसको हम मेजर करेंगे और देखेंगे कि कंपनी की अभी पोजीशन क्या है और इसका क्या टारगेट बन सकता है। जो पहला जो तीन टर्म्स हैं जो इसमें मैं इसको मेजर करूँगा, पहला वैल्यूएशन, ये वैल्यूएशन करूँगा कि क्या इस कंपनी का शेयर का जो वैल्यू भी होना चाहिए। दूसरा फाइनेंशियल हेल्थ, इसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। तीसरे मैं इसके फ्यूचर ग्रोथ के बारे में बात करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें, तब आपको समझ में आएगा। ये मैं वीडियो जो बना रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, ताकि आपको भी समझ में आए और आप भी एनालाइज कर सकें। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ जो पहला मैंने जो पॉइंट रखा है वो वैल्यूएशन, यानी इसको वैल्यूएशन पे हम इसको नापेंगे कि इसका जो वैल्यूएशन है ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है, ये क्या है। अभी करंट प्राइस पे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिसका जो शेयर का प्राइस है वो 41.50 है। तो इसको मैं अगर फ्यूचर कैश फ्लो के हिसाब से देखूँ तो इसका जो फ्यूचर कैश फ्लो के हिसाब से इसका जो शेयर का प्राइस होना चाहिए था वो 36 रुपये होना चाहिए था, लेकिन अभी 41.50 है। यानी कि ये शेयर जो है फ्यूचर डिस्काउंटेड कैश फ्लो के हिसाब से ये 20% ओवर वैल्यूड है। तो कोई बात नहीं, 20% प्रीमियम में शेयर चलता है, तो अभी आप इस शेयर में इंटर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसकी पीवी को हम देखें तो इसकी जो पीवी है वो 82.30 है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इसका जो दूसरी कंपनियां हैं इसी इंडस्ट्री में, जैसे ABB इंडिया लिमिटेड, इसकी जो पी है 114.26, त्रिवेणी टर्बाइन जिसकी जो पी है 70.34, CG पावर एंड इंडस्ट्रीज इसकी जो पी है 47.6, यानी कि एवरेज पी इस इंडस्ट्री में भी है 77.4 और हमारा जो पी है इस कंपनी का वो है 82.3, यानी कि इसमें भी ये अपने पेयर से एक्सपेंसिव है। तो ये दोनों मैंने रेट लाइन दिया है कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव शेयर भी है। हालांकि बीच में ये 20% करेक्ट हुआ था जब सेबी के ने ऑर्डर दिया था कि मिड कैप में और स्मॉल कैप में म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टमेंट को कम करें और 65% तक इसको लॉक करें। तो उसकी वजह से इन्वेस्टर के अंदर एक ऐसा सेंटीमेंट पैदा हुआ जिसमें लोगों ने शेयर सेल किया, तो इस शेयर का दाम गिरा था। तो उस वक्त ये करेक्ट प्राइस में जा चुका था, लेकिन मैं वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि मुझे उस वक्त टाइम मिला नहीं। चलिए अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इससे आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि शेयर अभी किस पोजीशन पे है। तो मैंने यहाँ पे बताया कि किस तरह ये ओवर वैल्यूड है पी में और डिस्काउंटेड कैश फ्लो के हिसाब से। हालांकि इंडस्ट्री पी जो है वो 60
के अंदर है। अगर हम इसकी एस्टिमेटेड प्राइस इनकमिंग ईयर की बात करें तो भी अराउंड ये 60 से 80 रुपीज़ जरूर होगा। अगर फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें तो लॉन्ग टर्म एसेट इसके पास जो है वो 1474 करोड़ का है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ है 256, टोटल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इसके पास है 1218 करोड़। वही शॉर्ट टर्म एसेट इसके पास है 4457 और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ है 2266। शॉर्ट टर्म एसेट जो है वो है 2191, यानी कि शॉर्ट टर्म एसेट शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी से बढ़ा हुआ है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। अगर इसके फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से एनुअल ग्रोथ रेट का जो एनर्जी का जो सेक्टर है वो 56.10% से बढ़ा है। EPS ग्रोथ रेट जिसका जो है वो 54.60% से बढ़ा है। वही इलेक्ट्रिकल वाइन टर्बाइन अदर मटेरियल ग्रोथ रेट जो है वो 37.60% है। रेवेन्यू ग्रोथ रेट जो बढ़ा है इसका 44.30 है और रिटर्न इन इक्विटी जो है 43.60 है। 31 दिसंबर 2023 तक जो रेवेन्यू एक्सपेक्ट किया गया था वो 6007 करोड़ था और अर्निंग था वो 686.10 करोड़ था। अगर इसको हम 2026 तक देखें 31 दिसंबर 2026 तक तो इसका रेवेन्यू जो है वो ऑलमोस्ट 16,700 करोड़ हो जाएगा और अर्निंग हुआ है वो 31 मार्च 2026 तक ये बढ़कर 2289 करोड़ हो जाएगा। तो आप उम्मीद कर सकते हैं ये शेयर का दाम बढ़ेगा 2 से 3 गुना, यानी अगर अभी 40 रुपये चल रहा है तो 100 ये आने वाले 2 साल में ये 150-200 करीब ये ट्रेड करेगा अगर ये कंपनी ने दोबारा रेट नहीं लिया तो, और इसी तरह रेवेन्यू बुक करता रहा तो। क्योंकि फ्यूचर के बारे में हम नहीं जानते, फिर भी हम ये कह सकते हैं कि इस शेयर ने जो टर्न अराउंड किया है वो बहुत ही काबिल लाजवाब है और इसने अपने डेट को ऑलमोस्ट जीरो ही कर लिया है। और अब देख सकते हैं इसमें प्रोमोटर की होल्डिंग जो फॉरेन की है वो काफ़ी बड़ी है, तो इससे एक अच्छा पॉजिटिव साइन हमें मिल रहा है और इसमें कोई अभी खतरा मुझे इस शेयर में नज़र नहीं आ रहा है। इसके अलावा आप इस शेयर के बारे में क्या कहते हैं प्लीज़ कमेंट करें और प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे बूस्ट मिले और मैं इसके अलावा और दूसरी कंपनी को भी एनालाइज कर सकूं। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करें। थैंक यू।